नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के सामने आज मैथमेटिक्स फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, जिसमें यह बताऊँगा दोस्तों कि क्वाड्रेंट क्या होता है, यानी चतुर्थांश क्या होता है दोस्तों, जिसे हम पाद कहते हैं। वह कितने भाग में बटा हुआ है, उसके क्या क्या नाम है, और उस चतुर्थांश में त्रिकोणमिति अनुपात कौन धनात्मक होता है, कौन ऋणात्मक होता है और क्यों होता है, कौन धनात्मक होता है, कौन ऋणात्मक होता है और क्यों होता है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। और अगर उस चीज़ को हम जान जाएंगे तो आपको 0 डिग्री से लेकर कोई भी त्रिकोणमिति मान निकालने में कठिनाई नहीं होगी। साथ ही कोई भी त्रिकोणमिति फंक्शन किस रूप में चेंज होता है, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कब कन्वर्ट होता है, क्यों कन्वर्ट होता है, वह सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कोशिश यह करेंगे कि यह 1 घंटा में आप लोग को बहुत सारे फॉर्मूला के बारे में अच्छी से ऑपरेशन करने बताएं। अगर कुछ फॉर्मूला का ऑपरेशन छूट जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आपको वीडियो मिलेगा। हम प्रॉमिस किए हैं आप सबसे कि जब तक फॉर्मूला का आपके क्लास यानी 12th लेवल तक का जो फॉर्मूला होता है उसका हम ऑपरेशन पूर्णतः ना कर दें, तब तक हम दूसरा चीज़ नहीं पढ़ाएंगे। और यह प्रॉमिस हम किए हैं और यह लगातार आपको भी करते रहना है कि आपको वीडियो जो बना के देते हैं उसे प्रेम पूर्वक देखना है। ऐसा नहीं कि मन अभी होता है कि ये पढ़ें और कभी मन होता है दूसरा चीज़ पढ़ें, तो इससे होगा कि आपका कंसंट्रेट भंग होगा, आप कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति करने में परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए आप मन को स्थिर करके पहले फॉर्मूला का कंसेप्ट ले रहे हैं उसे सीखें और उसके बाद जा कर के आप दूसरी बात सीखें, या दूसरी बात जो सीख रहे हैं सीखें, लेकिन फॉर्मूला का कंसेप्ट जरूर लें। ठीक है दोस्तों, मैं गोल्डन कुमार झा आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गोल्डन सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमसे जो भी गलतियां हो जाती है, आप लोग का प्यार है उसे माफ़ कर देते हैं। कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण वीडियो फ्रेश आप लोग को नहीं मिला था 1-2, जिस कारण से हम क्षमा प्रार्थी हैं। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो फॉर्मूला चतुर्थांश के बारे में बताएंगे। चतुर्थांश के बाद जाके उसमें क्या क्या त्रिकोणमिति अनुपात धनात्मक होता है और कौन ऋणात्मक होता है और क्यों होता है ये भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू आते हैं, नया अगर आप इस चैनल पर विजिट करते हैं, तो नीचे में सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, उसे दबा दें। साथ में अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों त्रिकोणमिति का जो क्वाड्रेंट होता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात धनात्मक होता है वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, वेलकम। चलिए ये देखिए, आपका ये रहा क्वाड्रेंट आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश जिसे कहते हैं। इससे आप भली भांति परिचित हैं, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे और उसको हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये आपका मूल बिंदु है, ये आपका x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ठीक है दोस्तों, x ये इधर प्लस होता है और y भी प्लस होता है, जिस कारण से ये जो क्वाड्रेंट होता है प्लस प्लस होता है और इसे हम लोग कहते हैं
फर्स्ट क्वाड्रेंट या फर्स्ट पाद या फर्स्ट चतुर्थांश, एक ही नाम है। एक्स इसमें माइनस होता है, वाई प्लस होता है, जिस कारण से इसे हम बोलते हैं माइनस प्लस, और यह क्वाड्रेंट कहलाता है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट ये कहलाया। और ये है आपको एक्स, पहले एक्स वाला लिखा जाता है फिर वाई वाला। एक्स ये ऋणात्मक और वाई ऋणात्मक यानी माइनस माइनस, इसे हम लोग कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा चतुर्थांश। और यहाँ आइए एक्स धनात्मक और वाई ऋणात्मक, जिसे हम कहते हैं प्लस माइनस, और इसका नाम है फोर्थ यानी चौथा चतुर्थांश। समझ में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। समझे दोस्तों? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आपका 6 ठो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इस अभी आपको पिछला वीडियो हम बताए थे, आप उसे देख लीजिएगा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। पहला क्वाड्रेंट में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पहला में पॉजिटिव होता है, जिस कारण से इसे हम कहते हैं ऑल पॉजिटिव। पहला क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, जिस कारण इसे हम कहते हैं ऑल पॉजिटिव। और क्यों होता है वो भी प्रूव करेंगे, कैसे होता है वो भी प्रूव करेंगे, जरूर दिखाएंगे। आपको ये बता रहे हैं, इसे जरूर लिख लें। पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव। कौन कौन पॉजिटिव? साइन और कॉसेक। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव। अब बाकी सब जो होता है वो निगेटिव होता है। बाकी सब कौन? कॉस, सेक, टेन और कॉट। बाकी कौन सब? कॉस, सेक, टेन, कॉट। बाकी सब इसमें निगेटिव होता है, साइन और कॉसेक जो है पॉजिटिव होता है। आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में आपको टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और क्यों होता है ये भी बताएंगे, हड़बड़ाना नहीं है। टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। क्यों होता है आपको इसका नशा चढ़ा देंगे, देख लीजिए। टेन और कॉट पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। और चौथा क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। बाकी सब में जो चारों बचा, साइन कॉसेक, टेन कॉट, इसमें ही बाकी 4 कौन बचा? तो साइन कॉसेक, कॉस और सेक। तो टेन कॉट जो है आपको पॉजिटिव तीसरा में होता है, साइन कॉसेक दूसरा में पॉजिटिव होता है, पहला में सब पॉजिटिव होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। और चौथा में कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। इसे लिख लें। अब जो है हम शुरुआत करेंगे पहला क्वाड्रेंट से कि आखिर पहला क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव क्यों होता है। तो शुरुआत करते हैं पहला क्वाड्रेंट से। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि नहीं लिखा रहेगा तो फिर दिक्कत होगा, समझने में कठिनाई होगी। या वीडियो देखकर भी लिख लीजिएगा, लेकिन लिख जरूर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं पहला क्वाड्रेंट से कि पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव क्यों होता है। ठीक है, पहला क्वाड्रेंट से देखिए ध्यान से। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, मूल बिंदु। अब दोस्तों यहाँ पर P कोई हम बिंदु ले लिए, P बिंदु ले लिए, इससे इस पर हम लंब डाल दिए और इससे इसको मिला दिए। ठीक है, P से इस पर लंब डाले और इसे हम नाम दिए PM। ओके, कुछ भी नाम रख सकते हैं, ऐसा बात नहीं। MA कुछ भी आप लोग इंडिपेंडेंट हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ये कोण जो है, ये कोण बना कितना? थीटा। कितना कोण बना दोस्तों?
थीटा हम इस एंगल का नाम दे दिए, कुछ भी हो सकता है थीटा में, तो हम थीटा मान दे दिए हैं। अब बताइए इस अक्ष पर जो भी दूरी हम इधर मापेंगे, दाहिना साइड, राइट साइड, वो धनात्मक होगा। x पर धनात्मक होता है और x डैश पर ऋणात्मक होता है, y पर धनात्मक होता है और y डैश पर ऋणात्मक होता है। ये सब तो जानते ही हैं आप लोग, इस आप लोग से बाहर भी ये प्रूफ नहीं है। ये देखिए, ये आपका हो गया धनात्मक, यानी x, हम इसको इतना छोटका x मान लिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम छोटी x धनात्मक में मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं। और ये दूरी जो देख रहे हैं इसे हम छोटी y मान लिए, ये x मान लिए और ये y मान लिए। अब देखिए ये आपका कर्ण है जिसे हम h कहते हैं, और कर्ण का फॉर्मूला आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम से हम प्रूफ ऐसे बताए थे, प्रूफ नहीं किए हैं। पाइथागोरस थ्योरम अलग चीज़ है, आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में वो नहीं, वो जियोमेट्री में आ जाता है, इसीलिए उस पर हम ब्रेक लगाए हैं। लेकिन हम बताए हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये जो आपको OP है वो होगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ से, इसका काम तो अभी नहीं है तो इसलिए हम इसे मिटा देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए। अब हम ये चेक करेंगे कि पहला क्वाड्रेंट ये जो है इसमें कौन कौन मान धनात्मक होता है और कौन कौन मान ऋणात्मक होता है, कि सभी मान धनात्मक होता है या सभी मान ऋणात्मक होता है। चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हम पहले साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा। तो आप लोग जानते हैं साइन थीटा होता है पी बैच, तो इसके लिए पी तो ये हो गया, पी ये हो गया, एच ये हो गया और ये हो गया बी। सब क्लियर हो रहा है? एंगल के सामने एक भुजा पी, ये जो आपको साइड है ये हो गया बी, और ये सबसे बड़ा भुजा जो है उसे हम एच कहते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बैच। तो पी कितना है? तो वाई। अब बाय में h कितना है? तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मान निकला है, कहीं पर ऋणात्मक चिन्ह नजर आता है आपको? कहीं पर आपको ऋणात्मक चिन्ह अगर आता है नजर तो बोलें, कहीं पर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है साइन थीटा का मान इस क्वाड्रेंट में धनात्मक होगा। चिन्ह प्लस आया है इसलिए पहला क्वाड्रेंट ले रहे हैं ना, तो पहला क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? धनात्मक होगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं कॉस का बारी। कॉस थीटा होता है इसमें कॉस थीटा होता है बी बैच। बी कितना है? तो x, और h कितना है? तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा भुजा ये होता है, इसीलिए ये तो सदैव धनात्मक ही होगा। सबसे बड़ा भुजा कौन होता है? कर्ण, और कर्ण सदैव धनात्मक होता है। ऋणात्मक होगा तो मान छोटा हो जाएगा, इसीलिए रूट में रहने के बावजूद भी इसका मान धनात्मक में ही लिया जाएगा। अगर आप को नहीं है, थोड़ा सा टेंशन होता तो मोड़ दे दीजिए, मोड़ दे दीजिए, यानी इसका मान जो है हम धनात्मक ही लेंगे, ऋणात्मक नहीं लेंगे, क्योंकि ऋणात्मक मान कभी भी कर्ण का नहीं होगा। कर्ण सदैव बड़ा भुजा होता है, ऋणात्मक मान लेंगे तो छोटा भुजा हो जाएगा। इसीलिए इसको मोड में लिख दीजिए सुंदर लगने ख्याल से, यानी मान निरपेक्ष आएगा। इसीलिए तो कॉस थीटा हो गया बी बैच, यानी एक्स बाय ये जो है वो लिख दिए। तो ये भी मान आपको क्या आ रहा है? धनात्मक आ रहा है, कहीं पर भी ऋणात्मक चिन्ह नहीं है। तो साइन भी धनात्मक, कॉस भी धनात्मक। अब जो है मूल तो त्रिकोणमिति अनुपात 3 ही है और उसी का उल्टा जो है 3 ठो है। तो साइन अगर धनात्मक है तो इसका विपरीत जो होता है वो होता है कौशिक, वो भी धनात्मक होगा। कौश का विपरीत क्या होता है? तो कौश का विपरीत होता है सेक, वो भी धनात्मक होगा। और टेन निकाल के चेक कर लेते हैं, टेन निकाल के चेक कर लेते हैं कि ये धनात्मक आता है कि ऋणात्मक आता है। बहुत गर्मी है, पसीना पसीना हो गया। ठीक है, टेन थीटा जो हम निकालेंगे, टेन थीटा दोस्तों क्या होगा? तो टेन थीटा लंब यानी P बटे B।
तो लंब कितना दोस्तों, तो y है। आधार यानी b कितना है, तो x है, y/x। अब देखिए यहां पर साइन धनात्मक है, और साइन अगर धनात्मक है तो आप जानते हैं दोस्त कि साइन का रिवर्स हम लिखते हैं कौसेक। कौसेक इसको लिखेंगे ऊपर, यानी रूट अंडर मोड में लिखेंगे, मोड में रूट अंडर x² + y² बटे में y। अगर ये मान धनात्मक तो ये भी मान धनात्मक। कॉस का मान है x/मोड में है रूट x² + y², तो कॉस धनात्मक है, तो कॉस का रिवर्स होता है सेक। और सेक क्या होगा दोस्तों, तो ये मोड में लिख दीजिए रूट अंडर x² + y², अब बटे में x, यानी सेक भी धनात्मक होगा। और टेन का रिवर्स क्या होता है दोस्तों, टेन का रिवर्स होता है कॉट। तो आप देखिए कॉट क्या होगा, x/y, तो टेन भी धनात्मक है, जिस कारण से कॉट भी धनात्मक होगा। तो क्लियर हो गया कि पहला क्वाड्रेंट में हम जो ऑपरेशन किए साइन कॉस टेन और कॉसेक सेक कॉट का सभी मान धनात्मक आया, एक भी मान ऋणात्मक नहीं आया। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, त्रिकोणमिति है, इसलिए आग्रह करते हैं कि जब भी आप वीडियो देखें पूर्ण वीडियो देखें, देखिए गणित का आप कितना ज़्यादा बड़ा जादूगर बन जाते हैं। ठीक है, नचाइएगा क्वेश्चन को उंगली पर। ठीक है, तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात जो है दोस्तों पहला क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ जाता है, सब प्लस में आता है, इसीलिए पहला क्वाड्रेंट में लिखा जाता है ऑल पॉजिटिव। क्या लिखा जाता है, ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक। इसमें क्या लिखा जाता है, ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि निकाल के देख दिए आपको कि सभी मान, ये भी प्लस ये भी प्लस, क्योंकि ऊपर तो प्लस न होगा, y इसका पैरेलल है, इसलिए ये भी प्लस में होगा। ऊपर जो भी दूरी इसके पैरेलल लिया जाएगा, समांतर लिया जाएगा, प्लस में होगा। इधर लेंगे तो माइनस होगा, इसके समांतर इधर नीचे लेंगे तो माइनस, इधर लेंगे तो माइनस। नहीं, तो अब क्लियर हो चुका। तो आप लोग को ये कंसेप्ट आ गया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमिति अनुपात यानी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट धनात्मक होता है। क्लियर। अब आ जाते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑपरेशन करने। वेलकम है सेकेंड क्वाड्रेंट। देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है। ये एंगल मान लिए थीटा, सेम वही कहानी किए हैं। ये दूरी जो दोस्त होगा वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, आप बताइए। देखिए मूल बिंदु के बाईं तरफ जो भी दूरी x डैश अक्ष पर लिया जाता है, x डैश पर लिया जाता है या x अक्ष पर लिया जाता है, मूल बिंदु से बाईं ओर x अक्ष पर जो भी दूरी लिया जाता है वो ऋणात्मक चिन्ह में लिया जाता है। इस कारण से ये चिन्ह जो होगा -x हो गया। और फिर उसके बाद जाकर के ये इसके समांतर है, y के समांतर है, तो ये धनात्मक होगा तो ये भी धनात्मक हो, यानी y धनात्मक हो। छोटी y ले लिए, छोटा सा y, ये बड़ा y ले लीजिए, ठीक है, बड़ा सा y। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए ये मान ऋणात्मक और ये मान धनात्मक। दोस्तों H सदैव आपको, ये तो आपको B हो गया। कंसेप्ट पूर्णतः क्लियर होना चाहिए तो गणित में इंटरेस्ट आएगा। ये आपका P हो गया, एंगल के सामने की भुजा P होता है। H जो है दोस्तों इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट अंडर, तो रूट में हम लिखेंगे क्या, इसका स्क्वायर कीजिए तो -x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अब प्लस में y का स्क्वायर y स्क्वायर। याद रखिएगा कि कभी भी h रूट के बाद भी निकालेंगे तो हम प्लस माइनस में नहीं, ओनली प्लसे में निकालेंगे, क्योंकि
कर्ण सदैव धनात्मक होता है, इसीलिए इसको मोड में हम लिख देते हैं। मोड में इसको लिख करके निश्चिंत हो जाइए, कोई टेंशन लेना नहीं है। अब जो है दोस्तों, ये इसका नाम है सेकेंड क्वाड्रेंट। इसमें हम लोग जो है इंक्वायरी करते हैं कि कौन कौन सा मान धनात्मक आता है और कौन कौन सा मान ऋणात्मक आता है। तो शुरुआत करते हैं। पहला कहानी, साइन थीटा निकालिए। तो साइन थीटा होता है p/h। इसके लिए p कितना है तो y/h कितना है तो मोड में √x² प्लस y²। ठीक है। कॉस थीटा निकालिए तो कॉस थीटा निकलेगा b/h। b कितना तो -x/ मोड में √x² प्लस y²। टेन थीटा निकालिए। टेन थीटा निकालिएगा तो क्या होगा, p/b यानी y/-x। ठीक है दोस्तों, मूल जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन कॉस टेन है, मूल हुआ ये। और इसका रिवर्स, साइन का रिवर्स कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। ठीक है। अब देखिए, साइन का मान धनात्मक है, कॉस का मान ऋणात्मक है, माइनस आ गया है, और टेन का मान भी नीचे माइनस है, यानी इसको फ्रेश करके लिखेंगे तो -y/x लिख सकते हैं। टेन का मान भी ऋणात्मक है। अब दोस्तों ये समझना है कि जब साइन आपको धनात्मक है तो साइन का रिवर्स भी धनात्मक होगा, और साइन का रिवर्स क्या होता है तो कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक थीटा क्या होगा तो h/p होगा। तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ठीक है। तो साइन अगर धनात्मक हुआ तो कॉसेक भी धनात्मक हुआ, कॉस अगर ऋणात्मक हुआ तो कॉस का रिवर्स सेक भी ऋणात्मक होगा, और टेन अगर ऋणात्मक हुआ तो टेन का रिवर्स कॉट भी ऋणात्मक होगा। कॉस अगर ये है तो कॉस का उल्टा लिखेंगे तो सेक, अगर इधर पलटी करेंगे तो नीचे में एक्स निगेटिव में आता है। तो दोस्तों क्लियर क्या हो गया कि साइन और कॉसेक धनात्मक, बाकी सब जो है चारों वो ऋणात्मक हो गया। किस क्वाड्रेंट में तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहां हम लिखेंगे साइन कॉसेक पॉजिटिव और बाकी सब क्या निगेटिव। तो क्लियर हुआ कि कैसे हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर हुआ कि ऑल पॉजिटिव होता है। सेकेंड कैसे हुआ तो देख लीजिए, प्रूफ करके दिखा दिया आपको। सेकेंड में साइन और कोसेक धनात्मक, साइन पॉजिटिव, उसका रिवर्स पॉजिटिव। अब बाकी सब में माइनस चिन्ह रह गया, इसीलिए बाकी सब का रिवर्स भी नेगेटिव होगा। ठीक है। अब आइए आप तीसरा क्वाड्रेंट में। हर क्वाड्रेंट के बारे में नॉलेज रखना है दोस्तों। ठीक है। तीसरा क्वाड्रेंट आ जाइए। तीसरा क्वाड्रेंट, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, मूल बिंदु, और तीसरा क्वाड्रेंट आपका ये है थर्ड क्वाड्रेंट। यहां पर कबड्डी खेल रहे हैं आप, पी बिंदु मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, पी बिंदु मान लिए। अब हम इससे इस पर लंब डाल देते हैं। लंब डाल दिए, उल्टा बन रहा होगा त्रिभुज, कोई बात नहीं, क्या कीजिएगा इसको जो है उल्टे सॉल्व करेंगे। ये एंगल हो गया थीटा। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, ये दूरी जो होगा एक्स डैश पर लिया गया है, जिस कारण ये आपको -x होगा, ऋणात्मक चिन्ह होगा। ये जो है वाई डैश का पैरेलल है, इसलिए ये भी दूरी ऋणात्मक लिया जाएगा, यानी -y हुआ। और ये आपका कर्ण है, वो कर्ण सदैव धनात्मक होता है। क्यों होता है? क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। अगर ऋणात्मक चिन्ह दे दीजिएगा सबसे बड़ा भुजा में ऋणात्मक, तो कितना बड़का छोटका हो जाएगा जानते हैं?
नहीं समझ में आया? जैसे आप देखिए इधर ये आपका -3 है, ये आपका -4 है, इधर लिख दीजिएगा -5। बोलिए ये सबसे छोटका भुजा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? -5 सबसे छोटका हो जाएगा, इसीलिए चिन्ह माइनस नहीं लिया जाता। 3 लेंगे 4 लेंगे ये 5 हो जाएगा। 3 4 5 ये एंगल राइट एंगल हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। समझे कि नहीं? तो ऋणात्मक चिन्ह इसीलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि कर्ण जो होता है, हाइपोटेन्यूज जो होता है, वो आपका सबसे बड़ा होता है, इसीलिए उसमें ऋणात्मक चिन्ह नहीं लिया जाएगा। ठीक है, हाई गर्मी। ठीक, तो अब दोस्तों ये आपको कर्ण निकालना है। पंखा इसलिए नहीं चलाते हैं कि साउंड प्रॉब्लम हो जाएगा, और साउंड प्रॉब्लम होगा तो आप लोग को सुंदर से वीडियो नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग मेहनत में ये रहते हैं कि आप लोग को अच्छा से अच्छा वीडियो मिले। ठीक है, तो अगर निकालेंगे तो रूट में आएगा क्या? तो इसका स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर तो प्लस में वाई स्क्वायर। इसे हम लोग h कहते हैं, और इसे हम मोड में क्यों लिख देते हैं? क्योंकि रूट जब किसी का निकालिए तो प्लस और माइनस में लिखा जाता है। मोड लिख देने का मतलब है कि केवल प्लस वाला ही लिखना है, माइनस वाला नहीं लिखना, इसीलिए मोड देना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ये आपका एंगल के सामने का साइड है, ये आपका P हो गया और ये आपका B हो गया। ठीक है, अब इसका देखिए हम इंक्वायरी करते हैं कि इस क्वाड्रेंट में, तीसरा क्वाड्रेंट में कौन कौन मान धनात्मक आता है और कौन कौन मान ऋणात्मक आता है और क्यों आता है। ठीक है, धीरे धीरे आपको हर फॉर्मूला के बारे में कंसेप्ट हो जाएगा और आपको गणित इजी लगेगा। ये गोल्डन सर का वादा है दोस्तों। आप ध्यान से देखें, वीडियो को जरूर पूर्ण देखें, तब मज़ा देखिए। ये नहीं ये तो जानबे करते हो, बढ़ा देते हो, क्या है ये नहीं, हर जगह कुछ ना कुछ नया स्टाइल है। अरे ओ सांबा, ध्यान दीजिए। तो अब देखिए साइन थीटा अगर निकालेंगे तो साइन थीटा होता है P बैच, तो P कितना है तो -y, अब बटे में h कितना है तो मोड में √x² प्लस y²। देख लीजिए साइन में इस बार माइनस लग चुका है, और साइन का रिवर्स क्या होता है कॉसेक। साइन अगर माइनस तो कॉसेक भी माइनस होबे करेगा। अच्छा कॉस निकालिए, कॉस थीटा होता है B बैच, B कितना है तो -x, अब बटे में h कितना है तो मोड में √x² प्लस y²। कॉस वाला भी माइनस आ गया, और कॉस का रिवर्स क्या होता है सेक। जब कॉस आपको माइनस है तो सेक भी माइनस होगा 100%। कॉस हो गया। अब आइए टेन थीटा होता है P/B, P कितना तो -y, अब B कितना तो -x, माइनस माइनस कट जाएगा, आ गया आपको y/x। अब ये देखिए ये मान आपको धनात्मक आया, 10 पॉजिटिव आया तो गारंटी है 10 का रिवर्स कॉट होगा, यानी इसे हम x/y लिख सकते हैं। तो 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, क्योंकि साइन निगेटिव लगा है, और साइन का रिवर्स क्या होता है कॉसेक। कॉस निगेटिव है, कॉस का रिवर्स क्या होता है सेक। तो साइन कॉस निगेटिव अगर है तो कॉसेक अगर हम लिखना चाहें, देखिए कॉसेक क्या होगा, कॉसेक क्या होगा तो इसको ऊपर इसको नीचे कीजिए, मोड √x² प्लस y² बटा -y। नीचे में माइनस रे, ऊपर में माइनस रे, कोई दिक्कत नहीं। कहीं माइनस लग गया ना हो तो ये निगेटिव हो गया। साइन निगेटिव तो कॉसेक निगेटिव, कॉस निगेटिव तो सेक भी निगेटिव, क्योंकि कॉस का रिवर्स सेक होता है। और 10 पॉजिटिव आया इसीलिए कॉट पॉजिटिव आया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। क्लियर हो गया, 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अब आइए चौथा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। चौथा क्वाड्रेंट आप लोग का वेलकम है, सुंदर सुंदर बातों के साथ। देखिए चौथा क्वाड्रेंट, फॉर्मूला का ऑपरेशन चल रहा है, रटने का समस्या से निजात पाइए, फॉर्मूला को समझने की कोशिश कीजिए।
जिंदगी भर याद कीजिएगा तो कितना होगा हो। एक दो ठो फार्मूला है, रट लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर कबड्डी खेलते खेलते मान लीजिए आप यहाँ पर आ गए, पी बिंदु ये हो गया, इससे इस पर लंब डाल दिए, लंब डाल दिए और इससे इसको मिला दिए। ये एंगल आप थीटा मान लीजिए, ठीक है, थीटा मान चुके हैं। आप लोग को एंगल निगेटिव भी बनता है, पॉजिटिव भी बनता है, वो बात बताएंगे आपको। कैसे घूमेंगे निगेटिव बनेगा, कैसे घूमेंगे पॉजिटिव बनेगा, और कहाँ तक डिग्री कोण को किस प्रकार से मापा जाता है, कितने प्रकार से कोण को मापा जा सकता है, और साथ में बहुत सारा आपको नॉलेज देंगे दोस्त। सिर्फ वेट तो कीजिए, हमसे जुड़े रहिए, देखिए क्या हो जाता है। तो अब देखिए, ये दूरी जो होगा दोस्तों x पर लिया गया है, जिस कारण से ये आपको धनात्मक होगा। ये जो है, ये दूरी इसका समांतर है, ये इसका समांतर है y डैश का, और y डैश होता है ऋणात्मक, जिस कारण से ये भी आपको ऋणात्मक होगा। और ये आपका कर्ण है, और कर्ण का फॉर्मूला होता है मोड में रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर का मोड। अरे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना, तो p हुआ ये, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन मोड में लिखना जरूरी है क्योंकि h धनात्मक लेना, वो पहले बता चुके हैं। एक ही बात को क्या बोले, आप लोग भी गुस्सा जाते होंगे ना। चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें जो है साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा होता है पी बैच, तो एंगल के सामने हुआ पी कितना माइनस वाई, एच कितना, तो मोड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन में माइनस आ गया, गारंटी है साइन निगेटिव तो उसका रिवर्स कौन होता है, कॉसेक। इसको ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाला को नीचे कर दीजिए। साइन निगेटिव तो कॉसेक भी निगेटिव। अब आया बारी कॉस का। कॉस थीटा होता है बी बाय एच, बी कितना, ये हुआ आपको पी, ये हुआ बी, एंगल के सामने एक भुजा पी, एंगल से संलग्न भुजा जो है वो आपको बी, और एच होता है सबसे बड़ा भुजा एच होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा बी बाय एच, तो बी कितना एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मोड में लिखिए, कॉस हो गया। अब बारी आया टेन का। टेन का बारी आया, टेन थीटा होता है पी बाय बी, तो पी कितना माइनस वाई, बी कितना तो एक्स। अब कॉस देखिए आपको ऊपर और नीचे दोनों धनात्मक है, तो कॉस का रिवर्स जो होगा, यानी कॉस का रिवर्स क्या होता है सेक। सेक भी आपको धनात्मक होगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा दोस्त और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। देखिए कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव, और टेन निगेटिव तो टेन का रिवर्स क्या होता है कॉट, एक्स बटा माइनस वाई, तो टेन निगेटिव तो कोट भी निगेटिव। तो क्या देखते हैं हम, साइन निगेटिव, कॉसेक निगेटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो चतुर्थ क्वाड्रेंट यानी चौथा पाद या चौथा क्वाड्रेंट या चतुर्थ क्वाड्रेंट, जो भी बोलिए आप लोग, क्वाड्रेंट बोलिए, पाद बोलिए, चतुर्थांश बोलिए, एक ही बात होता है। इस क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कोसेक, थर्ड में टेन और कोट, और चौथा में कॉस और सेक। ये जरूर दिमाग में रखिएगा, और ये माइंड में अगर फिट हो गया तो डिग्री के मान चट चट बनाइएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम मिटाते हैं और एक और बात बताने की चेष्टा करते हैं। देखिए क्वाड्रेंट का नॉलेज जिस प्रकार से केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल होता है दोस्त, उसका कंसेप्ट बिना उसका समझे आप केमिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, केमिस्ट्री हार्ड लगेगा। उसी प्रकार से
अगर आप त्रिकोणमिति या मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो क्वाड्रेंट का फुल कंसेप्ट होना चाहिए। और क्वाड्रेंट जिसका वीक रह जाता है, ये चीज़ जो समझ नहीं पाता है, उसको हर फॉर्मूला रटना पड़ेगा। हर फॉर्मूला अगर ये समझ गया तो एक भी फॉर्मूला रटने की चीज़ ये नहीं, फॉर्मूला रटने की चीज़ है। कौन कहता फॉर्मूला याद कीजिए, कुछ न, हर चीज़ का कंसेप्ट समझिए, बस फॉर्मूला टनाटन रहेगा दिमाग में, रटने कहाँ चीज़ है। बोका जैसे रटिएगा कभी भी याद रहेगा। एक आठ फॉर्मूला है, 5 गो तो यादें कर लेते ना है। पसीना बड़ा छोड़ रहा है हमको। ठीक है, पसीनों कहाँ जाएगा, गर्मी है, गर्मी में गर्मी ना लगे तो गड़बड़ बात है। चलिए दोस्तों, अब देखिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका सेकेंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया और ये आपका फोर्थ हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और सभी एक ये जो एंगल होता है दोस्तों, ये सब एक दूसरे पर लंबवत होता है, यानी 90 90 90 90 सब 90 90 होता है। ये तो क्लियर आप लोग जानते ही होंगे कि एक्स और वाई जो अक्ष होता है एक दूसरे पर लंबवत होता है। ये तो बेसिक नॉलेज है। ठीक है, इसमें हमने क्या एक्स्ट्रा बताया, इसमें हमने तो कुछ नहीं बताया। अच्छा, अब जो हम बताने जा रहे हैं दोस्तों वो दिमाग में रखना है, दिमाग में रखना है। जैसे ध्यान दीजिएगा, एंगल ऐसे घूमेंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी घड़ी जब जैसा घूमता है, घड़ी का सुई कैसे घूमता है, बाईं से दाईं की ओर, और हम घूम रहे हैं दाईं से बाईं की ओर, दायां से बायां घूम रहे हैं। ये एंगल होता है पॉजिटिव। क्या होता है, धनात्मक एंगल। अब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बनता है। बच्चा में एंगल खाली हम लोग धनात्मक के सुने थे, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, जितना भी है एंगल धनात्मक सोचे। ये नहीं सोचे थे आगे बढ़ेंगे तो ऋणात्मक को एंगल आता है। बड़ा गड़बड़ बात है, गणित का भी ना हो। तो खैर छोड़िए, अभी आप लोग को हम धनात्मक एंगल के बारे में कंसेप्ट देंगे और उसके बाद ऋणात्मक के बारे में बताएंगे और भरपूर मात्रा में बताएंगे। तो अभी ये जो हम घूम रहे हैं तो इसे हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में दोस्त यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में जब हम घूमेंगे तो कोण बनता है धनात्मक। क्या ऐसा कोण बनता है, धनात्मक। अगर हम इस प्रकार से घूमेंगे यानी क्लॉकवाइज, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, जैसा सुइया घूमता है घड़ी का, देख लीजिएगा। क्लॉकवाइज में जब हम घूमेंगे, एंगल बनाएंगे तो वो एंगल बनता है आपको निगेटिव एंगल बनता है। जैसे है ऐसे घूम के बनाए एंगल, ऐसे घूम के बना, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से घूमे तो धनात्मक, इस प्रकार से घूमे तो मान लीजिए ये कोण हो गया माइनस थीटा। इधर अगर बनाते तो ये एंगल हो जाता थीटा, क्योंकि हम एंटी क्लॉक घूमे हैं। तो एंटी क्लॉक जब भी घूमेंगे तो एंगल होगा प्लस में, और क्लॉकवाइज इस प्रकार से घूमेंगे तो वो एंगल होगा माइनस में। यानी अगर हम यहाँ से यहाँ तक घूम गए तो एंगल हो गया 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ अगर घूम गए तो एंगल हो गया माइनस 90 डिग्री। समझे कि नहीं? अगर हम यहाँ से यहाँ तक पूरा घूम गए तो एंगल हो गया 180 डिग्री, क्योंकि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमे हैं। अगर हम कहेंगे यहाँ से यहाँ घूम जाओ, यहाँ से यहाँ घूम जाओ, तो घड़ी के सुई की दिशा में घूमे हैं तो एंगल होगा माइनस 180 डिग्री। समझे? पूरे घूम जाएंगे तो माइनस 360 डिग्री, इधर से पूरे घूमेंगे तो प्लस 360 डिग्री। तो यही कहानी है एंगल के रिवॉल्यूशन का। एंगल जिस प्रकार से अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे, घड़ी के सुई जिधर घूमता है उसी दिशा में अगर घूमते हैं तो वो एंगल होता है ऋणात्मक। घड़ी के सुई के विपरीत घूमेंगे ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज जिसे कहते हैं, वो होगा धनात्मक। तो ये आपको कंसेप्ट था, इसे दिमाग में रखिएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जब भी घूमेंगे यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में जब भी घूमेंगे तो वो कौन होगा, धनात्मक। और सुइया के विपरीत घूमेंगे तो ऋणात्मक। घड़ी पहनिए, बता दीजिए, भुकभुकिया नहीं पहनिए तो अपने पता चलेगा, सुइया वाला घड़ी। ठीक है, सुइया वाला घड़ी बताएगा।
कैसे घूम रहा है, ना तो बड़ा कन्फ्यूजन कर देगा ये सब ना। चलिए अब आते हैं एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और ये हुआ मूल बिंदु। दोस्तों ये तो क्लियर है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे कहते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट इसे कहते हैं, थर्ड इसे कहते हैं और फोर इसे कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, और समझदारी जितना ज़्यादा कंसेप्ट रहेगा उतना अच्छा रहेगा। अगर हम यहाँ से यहाँ आ गए तो एंगल बन गया 90 डिग्री। कितना बन गया? 90 डिग्री। दिमाग में रखिएगा, अगर यहाँ से यहाँ आ गए तो एंगल बन गया 90 डिग्री। ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी हैं फर्स्ट में 90 डिग्री है तो फर्स्ट में, और 90 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में चल जाएंगे? सेकेंड में। 90 डिग्री में कुछ जोड़ दें तो किस में चल जाए? सेकेंड में, जिसे हम लोग कहेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा। तो 90 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो आ जाएंगे सेकेंड में, और कह देंगे कि 90 डिग्री तो हुआ, उसमें कुछ घटा दीजिए, यहाँ तक आए और कुछ घटा दीजिए। तो कुछ घटा देंगे तो किस में रह जाएंगे? तो पहला में। यहाँ तक तो 90 हुआ और कुछ घटाए तो इसी में रह गए, पहला में रह गए। नहीं समझे बात? अरे हम देखिए छू रहे हैं इसको छुए, हमको थोड़ा सा पुश कीजिएगा इधर, तो हम इसी में पहले में रह गए। अब इतना नहीं पुश कर दीजिएगा, इसमें घुसा दीजिएगा, इसमें नहीं घुसने वाले हैं। इतना 90 डिग्री हमको नहीं पुश कर दीजिएगा, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा पुश कीजिएगा तो पहले में रह गए, और थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा तो हम आगे बढ़ गए। 90 में कुछ घटाइए तो पहला में, और 90 में कुछ जोड़िए तो दूसरा में। नहीं, यानी 90 प्लस थीटा किस में हो जाएगा? दूसरा में। अब फिर ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल? 180 डिग्री। कितना? 180। 180 में कुछ जोड़ दीजिए, तो यहाँ तक तो 180 था, और कुछ जोड़िएगा तो किस में आएगा? तीसरा में ना। 180 प्लस थीटा किस में? तीसरा में। 180 डिग्री प्लस थीटा किस में? तीसरा में। 180 में से कुछ घटा दीजिएगा, 180 में से कुछ घटा दीजिएगा तो सेकेंड में रह जाएगा। यहाँ तक हुआ 180, और कुछ घटाइएगा तो इसी में रह जाएगा। ध्यान समझिएगा, कुछ मतलब छोटका चीज, ठीक है, चरनी अठन्नी। कुछ घटाइएगा तो सेकेंड में, और कुछ जोड़िएगा तो थर्ड में। फिर यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक आइए तो 90 ये 180, 180 में 90 जोड़िए 270, यानी यहाँ से यहाँ तक कौन बना? 270। और 270 में कुछ जोड़िए तो चौथा में। 270 डिग्री प्लस थीटा किस में? चौथा में। और 270 डिग्री माइनस थीटा किस में? तो तीसरा में। 270 यहाँ तक हुआ, और कुछ घटाए तो हो गया तीसरा में, और कुछ जोड़ दिए तो हो गया चौथा में। क्लियर? फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक आए, कितना हुआ? 360, और 360 में कुछ जोड़ दीजिए, 360 डिग्री प्लस थीटा। 360 यहाँ तक हुआ ना, और उसमें कुछ जोड़िएगा तो इसमें चल जाएगा, पहला में। तो 360 डिग्री प्लस थीटा किस में? पहला में। और कह देंगे कुछ घटा दीजिए तो चौथा में। समझे कि नहीं समझे? 360 हुआ यहाँ तक, उसमें घटाए तो चौथा में, घटाए तो इधर रह गए, और जोड़े तो आगे बढ़ गए। समझे कि नहीं? जोड़े तो आगे बढ़ गए, घटाए तो पीछे रह गए। ठीक, तो अब देखिए पहला क्वाड्रेंट में क्या क्या बना? तो 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। यह रटने की चीज नहीं है। यहां तक क्या? 90। ध्यान समझिए, यहां से यहां 90, कुछ जोड़ा तो आगे बढ़ा, यानी सेकेंड में। कुछ घटाया तो पहले में रह गया। फिर देखिए यहां से यहां तक कितना? 180। कुछ जोड़ा तो आगे बढ़ा, 180 प्लस थीटा। कुछ घटाया तो उसी में रह गया, दूसरे में। यहां से यहां तक कितना? 270। कुछ जोड़ा तो आगे बढ़ा, और कुछ घटाया तो उसी में रह गया। फिर टोटल कितना? 360। कुछ जोड़ा तो आगे बढ़ गया, कुछ घटाया तो इसी में रह गया। अब अगर हम 10 चक्कर मार दें तो 10 चक्कर मारेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला? यही ना आएंगे। 50 चक्कर मारे, 100 चक्कर मारे, करोड़ चक्कर मारे, यही ना हो गया। यहाँ में अगर तब अब कहानी है, जैसे अगर n चक्कर मारे तो क्या लिखेंगे? n गुना 360 डिग्री। एक चक्कर में 360 डिग्री कौन बनता है? 2 चक्कर में
360 गुना 360 720 डिग्री कोण बनता है। 3 चक्कर में 3 से गुना, 4 चक्कर में 4 से गुना। तो यदि हम घूमे कितना बार, n बार घूमे, n हुआ पूर्णांक संख्या, यदि हम कितना बार घूमे, n बार, तो n गुना 360 डिग्री कोण बना। कुछ इसमें जोड़ दीजिएगा तो हम चल जाएंगे पहला में, कुछ जोड़ दीजिएगा तो चल जाएंगे पहला में। n गुना 360 कुछ घटा दीजिए तो रह गए चौथा में। चाहे हम 50 चक्कर मारे तो 50 गुना 360 घटा में थीटा तो रह जाएंगे चौथा में। अब 50 गुना 360 कुछ जोड़ दिए चल जाएंगे पहला में। तो ये सब कंसेप्ट की चीज़ है दोस्तों, और समझना है इस चीज़ को। बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत बड़ा या क्या कहते हैं बेकार चीज़ भी नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट अगर नहीं रहा तो आप जो है फ्लॉप हो जाता है बच्चा की वैल्यू। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए आपको हम समझा देते हैं कि 90 में कुछ जोड़ो तो आगे, कुछ घटाओ पीछे। 180 कुछ जोड़ो आगे, कुछ घटाओ पीछे, मतलब उसी में जिसमें थे। तो ये समझ में आ गया बात। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। थैंक यू। दोस्तों 10 मिनट आप लोग का और क्लास लेंगे। तो ऑपरेशन तो यहाँ रिवॉल्यूशन तक था, उसके आगे फिर बढ़ाएंगे। कुछ आप लोग को हम पूछ रहे हैं और बहुत को ये नॉलेज भी होगा, ऐसा बात नहीं है, और बहुत प्रूफ भी कर देंगे। लेकिन मेरा फ़र्ज़ यह बनता है कि हम उसे भी देखें, डैट इज़ डिग्री। दोस्तों हम लोग जब बच्चे थे तो सर जी पढ़ाते थे इस प्रकार से कि देखो रे ये साइन हुआ, ठीक है सर, ये कॉस हुआ, ठीक है सर, और ये टेन हुआ। मूल तो ये तीनों ठो होता है, बाकी इसका तो रिवर्स होता है, ठीक है दोस्तों। ये साइन हुआ, ये कॉस हुआ, ये टेन हुआ, ठीक है गुरुजी। ये है आपको 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री, और ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो मान जो हम लोग रटे हुए हैं, बच्चे से रटते आ रहे हैं, इस चीज़ के बारे में कभी सोचबो न करते हैं ये चीज़ भी कुछ होता है। जब आगे बढ़े तो पता चला इसका भी प्रूफ होता था, लेकिन नहीं जानते थे तो सर बोलते थे नहीं वैसे रट लो। तो साइन 0 डिग्री होता है 0, 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 45 डिग्री का होता है 1/√2। बड़ा मेहनत से आप लोग को भी याद हुआ होगा, हम जानते हैं। 60 डिग्री का मान √3/2, 90 डिग्री का मान 1। साइन का तालिका हम लोग 90 तक ही जानते थे, पूरा खुशी थे 90 तक याद है हमको। लेकिन जब आगे बढ़े पता चला रे 90 डिग्री क्या, ये तो अनंत डिग्री तक खेला है। ये तो 90 डिग्री तक अपना सब भूसगोल की तरह रटे थे, ये तो कोनो भी डिग्री का मान हम लोग निकाल लेंगे। और आप लोग को बता देंगे कि कोई भी डिग्री का मान आप निकाल सकते हैं, सीखना है। यही चीज़ तो सिखाने के लिए फॉर्मूला का हम ऑपरेशन करने बता रहे हैं, नहीं तो सवाल बताना शुरू नहीं कर देते, चैप्टर बाय चैप्टर ख़त्म कितना कर देते। तो पहले हमको सिखाना है, भूख लगाना है। जो आप लोग को भूख नहीं लगता है गणित पढ़ने में, गणित से जो नफरत होता है, वो चीज़ को हमको बढ़ाना है। ये हम क्रिया खा के आए हैं। तो दोस्तों cos 0 का मान 1, 30 डिग्री का मान √3/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री 1/2 और 90 डिग्री होता है 0। सब बात बताएंगे क्यों होता है। हम लोग पहले ये चीज़ याद करेंगे पीछे में जो है पिछला क्लास में हम लोग कैसे कैसे रटे थे। 10 में होता था 0, 1/√3, 1√3 और अपरिभाषित। अपरिभाषित ही लिखना चाहिए, ठीक है, अपरिभाषित, जिसका परिभाषा नहीं है। और जिसका परिभाषा नहीं है तो परिभाषा किसका नहीं है, बहुत ऐसा बात है जिसका परिभाषा नहीं, वो बताएंगे अपरिभाषित क्यों लिखे, ठीक है दोस्तों। अब इस चीज़ को समझना है। देखिए
पहले जो आप लोग दिमाग में इस फॉर्मूला को लाते थे कि सर जी कैसे याद करेंगे, तो आप लोग को यह बोला गया होगा कि रे 0 1 2 3 4 लिख दो। सॉरी, यहाँ पर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो ऐसा करते हैं हम जो हैं इस 10 वाला को अभी गायब कर देते हैं। 10 वाला का भी काम नहीं है, जब काम होगा इसको बुला लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को बोला गया होगा 0 1 2 3 4 लिखो, लिख दिए खुशी से। गुरुजी बोले होंगे 4 से भागा सब में 2, खूब खुशी थे। और बोले होंगे सब पर रूट चढ़ा दो, सब पर रूट चढ़ा दो, खूब खुशी हुए। 0/4 बोले होंगे जिसका अंश 0 हो जाता वो 0 हो गया, तो इसका मान निकल गया 0, तो देखो 0 मिला रे, तो सर जी प्रूफ हो गया। ठीक, ये 1/4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2, 1/2 हुआ रे, हाँ सर जी मिल गया। ठीक, आई देखो तो ऐसे 1 का वर्गमूल 1 और 2 का √2, हाँ सर जी हो गया। आई इसका रे तो 3 का √3 और 4 का √3/2, ठीक है सर जी। और 4 4 कट गया, 1 का वर्गमूल 1, ठीक। इस प्रकार से आप लोग रटे होंगे, समझे होंगे, लेकिन कभी ये क्वेश्चन नहीं उठा होगा दिल में कि सर जी 0 1 2 3 4 क्यों लिखे। आज अगर पूछा होगा तो डर से नहीं पूछा होगा कि गुरुजी दंगाएंगे, बर्ड मार मारेंगे। एक बार पूछ कर ट्राई करता कि सर जी कैसे हुआ, तो बर्ड मार मारते तब सर जी। तो 0 1 2 3 4 सर लिख दिए, सर जी 4 से भागा क्यों दिए, 10 से भागा देखने का हमारा मन कर रहा है सर जी। तो कहते अच्छा रुको तुम्हारा कान उखाड़ेंगे। और उसके बाद रूट क्यों चढ़ाए, घनमूल्य चढ़ा देते। तो ये सब जो है ये तो रटने वाला बात हुआ कि किस प्रकार से रटा जाता है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है फॉर्मूला प्रूफ करने का। अब हम लोग रूल पर आएंगे और रूल से प्रूफ करेंगे, और देखिए किस प्रकार से प्रूफ होता है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ये कोई रूल नहीं है दोस्तों, ये आपको बेकार का किया गया है, अपना से रूल क्रिएट किया गया, ये सब कोई रूल नहीं है। और हम आपको प्रूव करके बताएंगे कि साइन 0 0 क्यों होता है, 30 डिग्री 1/2 क्यों होता है, और साइन 45 डिग्री 1/√2 ही क्यों होता है, और 60 डिग्री ये क्यों होता है, और 90 ये क्यों होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वो रटने वाला चीज़ को भूल जाइए, अब वो ऐसा नहीं होता, वो रटा जाता है। ठीक है, उसे हम ठगने कह सकते हैं, रटने नहीं कह सकते हैं, उसे हम ठगने कह सकते हैं। इसलिए कहते हैं गणित का नट बोल्ट जो है वो खोलिए, सीखना है। हम लोग भी सीखे थे वही बात जो आपको हम बताए, 0 1 2 3 4 लिखो, 4 से भागा दे दो, रूट चढ़ा दो, ऐसे हम लोग भी सीखे थे। और बच्चा को ऐसे ही सिखाया ही जाता है, क्योंकि बच्चा को दिमाग में लाना है। अब आपको उस तभी आपको प्रूफ सर बताते, कहते वो सर जी क्या क्या करते हैं सर जी, नहीं ना सर वही ईजी वाला बात बताइए। तो सर का भी गलती नहीं है, कहीं सर की गलती नहीं है, सर को उस स्टैंडर्ड में वही नज़र आया, इसलिए वही चीज़ बताएंगे। ठीक है, गुरु तो गुरु होते हैं, ठीक है, इसलिए वो सही बताए, उस लेवल के लिए वही ठीक है। अब आप लोग जो हैं मैच्योर हो गए हैं, अब आप लोग समझिएगा कि कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री को हम लास्ट में प्रूफ करेंगे, पहले हम लोग देखते हैं किसको प्रूफ करेंगे, वो देखिए। देखिए ये हो गया आपको समबाहु त्रिभुज, हम मान लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज है। ABC क्या चीज है, समबाहु त्रिभुज है, और इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है हम A मान लिए, प्रत्येक भुजा की लंबाई A मान लिए। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये तो क्लियर है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसको समद्विभाजित कर दिए, समद्विभाजित कर दिए, तो समद्विभाजित कर दिए तो ये एंगल जो है वो बन जाएगा आपको 30 डिग्री, और ये एंगल भी होगा 30 डिग्री, समबाहु त्रिभुज का है। और समद्विभाजित जब हुआ, इसका नाम हम यहाँ D दे देते हैं। टोटल जो है यहाँ की यहाँ लंबाई था A, अगर समद्विभाजित किए तो ये लंबाई हो जाएगा दोस्त A/2, और ये भी लंबाई हो जाएगा A/2, नहीं हो जाएगा।
और ये कोण है 60 डिग्री और ये आपको परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चित्र बना लीजिए, अच्छा प्रूफ है, देख लीजिए, बना लीजिए चित्र। ठीक है, अब जो है हमको जिससे काम है, किसी एक त्रिभुज ले लेते, कोई चाहते ये त्रिभुज लीजिए या ये लीजिए, जिसको लेना है वो ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये त्रिभुज पर विचार अगर हम करें, त्रिभुज ABD पर, त्रिभुज ABD में अगर हम त्रिभुज ABD में विचार करें, त्रिभुज ABD में विचार करें तो इस एंगल के लिए, ये एंगल के लिए ये जो AD देख रहे हैं वो आपका लंब हो गया, क्योंकि एंगल के सामने एक भुजा P होता है। तो इस एंगल के लिए ये क्या हो गया, तो ये P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। तो आप जानते हैं कि अगर हमको सॉल्व करना है, AD तो मालूम नहीं है, तो AD अगर निकालेंगे तो AD अगर इस एंगल का बात करते हैं किसमें, तो एंगल ABD में, एंगल ABD में बात करते हैं तो AD बराबर क्या होगा, AD बराबर का रूट अंडर, तो इसका स्क्वायर AB का स्क्वायर यानी A स्क्वायर घटा BD का स्क्वायर यानी A स्क्वायर बटे में 4। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 1/4 का एलसीएम 4, 4A स्क्वायर घटा A स्क्वायर, जो कि आपको आएगा AD बराबर 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर गया 3A स्क्वायर बटा 4, और जिसका वर्गमूल निकलेगा, AD का मान जो निकलेगा दोस्तों, 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2 और A स्क्वायर का A, यानी AD जो निकला है वो निकला है आपको √3/2A। क्लियर। अब जो है ये लिख लिए, मिटा देते हैं, प्रूफ करना है इसलिए हम इतना ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग को भूख बढ़ा रहे हैं कि ये ऐसा जो था हम लोग के, मैं संशय कि ये रटो, तो रटने वाला चीज़ दिमाग से हटाओ, इसको समझना है। इसीलिए जितना हमको होता है वो हम कर रहे हैं, और आप लोग को भी कोशिश करते कि आप भी WH क्वेश्चन अपने दिमाग में लाइए कि ऐसा क्यों होता है, और उसके पीछे लगिए, तब सीखिएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि हाँ सपना गए थे तो जान गए, सपनाने से थोड़े हुआ, मेहनत करना पड़ता है। अब अगर त्रिभुज या एंगल ABD में, ABD यानी ये कोण में, अगर हम इसमें हम कहेंगे साइन थीटा, थीटा मतलब 60, साइन 60 डिग्री निकालिए तो साइन थीटा होता P/, इसके सामने का भुजा होगा P, साइन 60, इसके सामने भुजा क्या हुआ P, तो ये हो गया P, इसके लिए ये P हुआ, तो P/H होता है दोस्तों, तो P कितना √3/2 I में A, और H कितना, तो H तो ये है, H चाहे तो ये एंगल लीजिए या ये एंगल लीजिए, दोनों के लिए H एक ही होगा। तो P/H, तो P कितना है √3/2 A, अब बाय में H कितना, तो A और A कट गया, तो साइन 60 डिग्री जो हुआ वो हो गया √3/2, साइन 60 डिग्री क्या हो गया √3/2। तो इससे हम साइन 60 भी निकाल सकते हैं, कॉस 60, टेन 60, ये सब निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना कॉस 60 का मान, देखिए कॉस 60 का मान क्या है, कॉस थीटा है, ये थीटा ये है 60 डिग्री, तो कॉस थीटा होता है B/, तो इसके लिए B कौन हुआ, ये P ये हुआ, B ये हुआ, A/2, B बटे में H कितना है, तो A है। अब A अगर काट देंगे तो A कट गया, क्या बचा, तो 1/2, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है ना, साइन 60 का मान √3/2 हुआ ना। अगर हमको टेन निकालना है, टेन 60, तो इसके लिए एंगल कौन, टेन थीटा होता है P/B, इसके लिए P कौन है, तो ये √3/2 A P, बटा B कितना, तो A/2 हुआ। अब इसको अगर हम सॉल्व करें
तो √3/2a, ये पलट जाएगा तो 2/a, ए कट गया, 2 कट गया, ए कट गया, क्या बच गया √3। tan 60 √3 होता है। तो अब साइन cos tan अगर सीख गए तो उसका रिवर्स भी हम कर सकते हैं। तो ये 60 डिग्री का बीमारी क्लियर हो गया। अब 30 डिग्री का कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 60 डिग्री और 30 डिग्री जो है एक के त्रिभुज से बन जाता है, और वो है कौन त्रिभुज? तो समबाहु त्रिभुज। याद रखिए वो कौन सा त्रिभुज है? तो समबाहु त्रिभुज से 60 डिग्री और 30 डिग्री क्लियर हो जाता है। अब इस एंगल का बात करते हैं दोस्तों। इस एंगल के लिए P हो गया ये, B हो गया ये, H हो गया ये। सिर्फ P और B चेंज होता है, H वही फिक्स होता है। एंगल जिस प्रकार से चेंज होता है, एंगल के सामने का भुजा P होता है तो P और B ही चेंज होता है, H तो फिक्स रहता है। बड़ा भुजा कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर हम एंगल BAD में बात करते हैं, यानी BAD यानी इस एंगल में बात करते हैं, तो sin 30 अगर निकालेंगे तो sin थीटा क्या होता है? इसके लिए P कितना? a/2, P/H, H कितना? A कट गया तो sin 30 हो गया 1/2। ठीक है, उसी तरह से cos 30 अगर निकालना है तो cos 30 इसके लिए तो B/H, B कितना? तो ये √3/2 है। इस एंगल के लिए B ये हुआ, इस एंगल के लिए B ये हुआ। B/H कितना? तो A कट गया, क्या बच गया? तो √3/2। cos 30 होता है √3/2, देख लीजिएगा। अब जो है बारी tan 30 का है। tan 30 का इसके लिए tan थीटा होता है P/B, तो P कितना? A/2। अब B कितना? तो √3/2a। इसको फ्रेश से लिखिए तो A/2, इसको पलट के लिखिएगा 2/√3a। ए कट गया, 2 कट गया, ऊपर में नहीं कुछ बचा, 1 बचा, 1/√3। तो tan 30 होता है 1/√3। तो दोस्तों कल जो है हम 0 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे? 0 डिग्री sin 0 0 क्यों होता है उसके बारे में जानेंगे, sin 90 1 क्यों होता है, और 45 डिग्री के बारे में जानेंगे। अगर आप लोग को मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और साथ में अगर आप लोग YouTube पर इस चैनल पर अगर नए आइएगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग को हम अच्छा से अच्छा तरीक़ा से कोशिश करते पढ़ाने में। अगर हमसे कोई भी त्रुटि हो जाता उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद।